नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति का, है ना। और 1857 की क्रांति, ये इसको बताया जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन ये प्रथम क्या सैनिक विद्रोह था? तो प्रथम सैनिक विद्रोह इसको तो नहीं बताया जाएगा। बात करते हैं 1806 ईस्वी। अगर प्रथम सैनिक विद्रोह की बात करते हैं तो प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था वेल्लोर में। ब्रिटिश सेना में भारतीय लोग जब दाखिला लिए थे तो उस समय भारतीय लोग माथे पर पगड़ी, सरों पर तिलक लगाया करते थे। लेकिन एक कानून बनकर आया ब्रिटिश में, और ब्रिटिशर्स में कानून बनकर आया और कहा गया कि आपको माथे के पगड़ी को नहीं पहनना होगा, उसके जगह पर हेड लाया गया। और वो जो हेड बना हुआ था वो बना हुआ था गाय के मांस का चमड़ी का बना हुआ था, या सुअर के मांस का चमड़ी का बना हुआ था। तो लोगों ने पहनने से इनकार कर दिया था। तो उसको हम बताया जा सकता है कि यही प्रथम सैनिक विद्रोह था। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ, तो 1806 ईस्वी में हुआ, वेल्लोर में हुआ था। यही प्रथम सैनिक विद्रोह था, ध्यान रखिए। लेकिन इसका विकराल रूप, विस्तार रूप अगर कहीं देखने को मिलता है तो 1857 की क्रांति को देखने को मिलता है। किस तरह से 1857 की क्रांति बना हुआ, है ना। पहले तो आप बात करते हैं कि उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पामस्टन। उस समय भारत का गवर्नर हुआ करता था लॉर्ड कैनिंग। मुगल बादशाह हुआ करता था बहादुर शाह जफर। और विद्रोह को समाप्त करने के लिए नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, विद्रोह समाप्त करने के लिए नियुक्त किया गया कैंपेबल को। 1857 विद्रोह का प्रतीक, अगर मैं बता दूं, विद्रोह का प्रतीक था कमल के फूल तथा रोटी। विद्रोह का यह प्रतीक था, है ना। अगर हम इस समय का महारानी की बात करें तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम टेलर महारानी विक्टोरिया हुआ करते थे। अगर हम महारानी की बात करें, महारानी, तो इस समय थे क्वीन विक्टोरिया थी। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछेगा आपसे, मुगल बादशाह पूछेगा विद्रोह समाप्त करने के लिए किसको नियुक्त किया गया था, विद्रोह का प्रतीक कौन था, है ना। चलिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि विद्रोह को शुरुआत या विद्रोह की रणनीति कौन बनाया था। तो विद्रोह का रणनीति बनाया गया था लंदन में, है ना। लेकिन समय से पहले यह विद्रोह शुरुआत हो चुका था। चलिए तो आगे चलकर बात होगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए ठीक। अगर हम 1857 की क्रांति की बात किया जाए, का एकाएक होने वाली घटना नहीं है ये। याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति एकाएक होने वाली घटना नहीं है। कहीं पर तत्कालीन प्रभाव बताया जा सकता है, लेकिन क्या एक ही दिन में हो गया था ऐसी घटना, ऐसा बताया नहीं जाता है। याद रखिए कई कारणों से ये बना हुआ ये घटना। पहला कारण की बात करें कि 1857 होने के कारण था, तो पहला था राजनीतिक कारण। दूसरा था आर्थिक कारण। तीसरा था सैनिक कारण। चौथा था सामाजिक कारण। और पांचवा था तत्कालीन कारण। तत्कालीन क्या हुआ था, तो इतने कारण बताया जाता है। अगर हम बात करें कि क्या 1857, आप लोगों ने नाम सुना होगा मंगल पांडे, क्या मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की बिगुल फूंक दिया था? तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा वो निकल नहीं रहा था, है ना। गुस्सा लोगों के अंदर निकल नहीं रहा था, लेकिन निकला, एक समय पर निकला। तो वो दिन था 1857, 10 मई 1857 का वो दिन था। बात करते हैं राजनीतिक कारण की। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, तो भारत का गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति चलाया था, नीति का नाम था हड़प नीति। और इस नीति के तहत
कई सारे राजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। बताया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति चलाया गया था, कई राजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा फूट नहीं रहा था। तो एक कारण बताया गया कि राजनीतिक कारण, उस समय लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था भारतीय राजवाड़ों के अंदर, लेकिन ब्रिटिश ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए भारतीय राजवाड़ों को गुस्सा उस समय फूटा नहीं था। तो एक कारण बताया जाता है कि राजनीतिक कारण था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने नीति चलाया था हड़प नीति, और इस नीति के तहत याद रखिएगा भारतीय राजवाड़ों को भारतीय राजवाड़ों को ब्रिटिश सत्ता में मिलाया गया। और हड़प की नीति के तहत पहला जो राज्य मिला है ब्रिटिश सत्ता में, वो याद रखिएगा सतारा। अगर पहला राज्य मिला है सतारा, आपसे पूछेगा हड़प नीति के तहत कौन सा राज्य मिलाया गया था सबसे प्रथम बार, तो याद रखिएगा सतारा। हालांकि सतारा मिला, फिर जयपुर मिला, बंगाल मिला, है ना, इस तरह से जाते आते अवध मिला। अवध का नवाब हुआ करता था बाजिद अली शाह, और बाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया, और इसी कुशासन के आरोप को लगाकर, है ना, अवध को ब्रिटिश सत्ता में मिला दिया गया था। तो आपसे पूछेगा अवध के नवाब पर किस पर कुशासन का आरोप लगा था, तो अवध का नवाब था बाजिद अली शाह, और इसी की पत्नी लड़ेगी 1857 में, जिनका नाम है बेगम हजरत महल। तो याद रखिएगा राजनीतिक कारण था, लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा फूट नहीं रहा था, गुस्सा किसी को दिखाई नहीं दिया था। एक होता ना कि अभी हम पर कोई चिल्ला रहा है, मेरे अंदर गुस्सा, लेकिन गुस्सा व्यक्त नहीं करेंगे, एक समय आएगा गुस्सा फूटने वाला। वही गुस्सा फूटा 1857 की क्रांति को। इसी को बताया जाता है कि 1800 इतना व्यापक होने का यही कारण हुआ कि 1857 की क्रांति व्यापक क्यों हुआ था। तो पहला तो एक राजनीतिक कारण था। हम बात करते हैं आर्थिक कारण की। यहां तक राजनीतिक कारण आप लोग समझ गए होंगे। बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण, अंग्रेज लोग लगान को दुगना कर दिया गया था। लगान दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा था, लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन लोगों कुछ कर नहीं पा रहा था। उद्योग का पतन हो रहा था, याद रखिएगा उद्योग का पतन हो रहा था, उद्योग का पतन कर दिया था। कृषि लगभग समाप्त कर दिया गया था, कृषि का पतन कर दिया गया था, है ना। लगान, कर को दुगना कर दिया था, कर को दुगना कर दिया था। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन व्यापक रूप लेगा, कब लेगा, 1857 क्रांति में लेगा, ये व्यापक रूप लेगा। तो आर्थिक कारण ऐसा बताया जाता है ना। अगर हम सैनिक कारण की बात करें, अगर हम इसको सैनिक कारण की बात करें कि सैनिक कारण क्या था, तो भारतीय सेना, और जहां भारतीय सेना ब्रिटिशर्स में काम किया करता था, तो भारतीय सेना के साथ भेदभाव हुआ करता था। याद रखिएगा भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव हुआ करता था। याद रखिएगा भारतीय सेना के सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ करता था, है ना। तो ये सैनिक कारण, ये भी एक कारण बन सकता है। तो फिर से सुनिएगा, राजनीतिक कारण था, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाया था, ये कारण था 1857 की क्रांति का होने का। आर्थिक कारण था, उद्योग का पतन कर दिया गया, कृषि का पतन कर रहा था धीरे धीरे, कर दुगना पर दुगना कर किए जा रहा था। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन गुस्सा उस समय फूटा नहीं था, फूटा 1857 की क्रांति में, है ना। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन दिखाई दिया 1857 की क्रांति में, है ना। सामाजिक कारण क्या था, अब बात करते हैं हम सामाजिक कारण की। हमारे परंपराओं के साथ अंग्रेज ने खिलवाड़ किया था, है ना। हम नहीं चाहते थे सामाजिक कारण की बात किया जाए, तो यहाँ पर विधवा विवाह को लागू कर दिया गया। विधवा विवाह पुनर्एक्ट लाया गया, पुनर्विवाह एक्ट ला दिया गया, जो हम भारतीय कभी नहीं चाहते थे, है ना। दूसरा, बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया, बाल विवाह पर रोक लगाया गया, जो हम भारतीय कभी नहीं चाहते थे। लोगों के अंदर गुस्सा तो था, लेकिन ये गुस्सा कब फूटा, 1857 की क्रांति में। अगर और नेक्स्ट बात करें, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया।
लोगों के अंदर गुस्सा तो था, लेकिन गुस्सा कब फूटेगा? 1857 की क्रांति। हम भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो। हम भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट आए। हम भारतीय कभी नहीं चाहते थे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगे, है ना। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन ये गुस्सा कब दिखाई दिया? 1857 की क्रांति में। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब बात करते हैं तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण क्या था, है ना, इसको नोट कीजिएगा। तत्कालीन कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण बताया जाता है, क्योंकि यही हुआ है 1857 की क्रांति में। अगर हम बात करें तत्कालीन कारण की, तो 1856 दिसंबर का महीने था, जगह था बैरकपुर, बंगाल में पड़ता है ना। दिसंबर के 1856 में ब्राउन बेस बंदूक अंग्रेजी ब्रिटिश सेना में चलाया करता था, लकड़ी का बना हुआ रहता था ब्राउन बेस बंदूक, और ब्राउन बेस बंदूक को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल को लाया गया। जनवरी 1856 में पता चला कि इसमें जो कारतूस लगता है ये गाय के चमड़े का बना हुआ है। पहले इसको नोट कीजिएगा, ताकि कुछ कुछ पॉइंट लिखना भी होगा हमको तत्कालीन कारण में, ताकि आपके एग्जाम में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, आपको कुछ समय दे रहे हैं हमें। चलिए हेडिंग डालिएगा तत्कालीन कारण, इसको मिटा दे। हाँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना आपको तत्कालीन कारण। हेडिंग डालिएगा तत्कालीन कारण। बात करते हैं, है ना, कि दिसंबर 1856 ईस्वी को, है ना, ब्रिटिश सेना में एक बंदूक चला करता था, ब्राउन बेस बंदूक हुआ करता था, ब्राउन बेस बंदूक। और ब्राउन बेस बंदूक को हटाकर इसके स्थान पर एनफील्ड राइफल ला दिया गया, एनफील्ड राइफल्स ला दिया गया। और जनवरी 1857 में पता चलता है कि इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता है वो गाय का चमड़े का बना हुआ है। भारतीय सेना को जब पता चला तो भारतीय सेना ने कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया, है ना। और ये बात सबसे पहले पहुंचा एक व्यक्ति था बैरकपुर के, बैरकपुर जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर एक सिपाही हुआ करता था 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और मंगल पांडे ने जब इसका विरोध किया तो लेफ्टिनेंट फ्यूडसन और लेफ्टिनेंट सर्जेंट वाघ की हत्या कर दिया था। लिख लीजिएगा, मंगल पांडे ने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और इनके द्वारा लेफ्टिनेंट वाघ तथा सर्जेंट फ्यूडसन की हत्या कर दिया। और इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में, याद रखिएगा, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया गया, फांसी दिया गया। लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया, है ना, कि इसमें जो कारतूस लगता है वो गाय के चमड़े का बना हुआ है ना। आपसे पूछेगा मंगल पांडे किस इन्फेंट्री का सिपाही थे, तो 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही हुआ करता था। किनकी हत्या किया था? तो लेफ्टिनेंट वाघ और सर्जेंट फ्यूडसन की हत्या कर दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब पड़ा? 8 अप्रैल 1857। अभी तक 1857 की क्रांति शुरुआत नहीं हुआ, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत होगा 10 मई को, है ना। अभी तो अप्रैल चल रहा है, इसलिए याद रखिएगा बच्चा, मंगल पांडे का कोई रोल नहीं है 1857 की क्रांति का होने का, है ना। बस इतना ही रोल था कि इसने गोली चलाने से, कारतूस चलाने से इनकार कर दिया था। चलिए अब बात करते हैं मेरठ में 99 सिपाहियों ने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। याद रखिएगा, ये दिन था 10 मई। अगर 1857 की वास्तविक विस्तार की बात करते हैं तो 1857 का वास्तविक विस्तार हुआ है 10 मई
1857। कहां से? मेरठ से। मेरठ छावनी जेल से 99 सिपाहियों ने कारतूस चलाने से इनकार कर दिया, जिसमें से 85 सिपाहियों को तो उम्र कैद की सजा सुना दिया गया, कुछ सिपाहियों को फांसी दे दिया गया, है ना। जैसी माना क्या, तो मेरठ के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कदम सिंह। कदम सिंह ने आंदोलन की फूंक लगा दिया, आंदोलन की शुरुआत कर दिया कदम सिंह ने याद रखिएगा, कदम सिंह ने मेरठ पर आक्रमण कर दिया और मेरठ के छावनी जेल पर आक्रमण कर दिया और अपने सारे सिपाहियों को, सारे हिंदुस्तानियों को छुड़ाया और छुड़वाकर शाम का 5:30 या 6 बज रहा था और मेरठ से हाथों में मशाल लेकर ये दिल्ली की ओर बढ़ा और 11 मई 1857 इन्होंने नेता चुना, याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, है ना। बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, लेकिन बहादुर शाह जफर उस समय बूढ़ा हो चुके थे, इनसे कोई काम होता नहीं था, है ना। तो बहादुर शाह जफर का एक सेनापति था जिनका नाम था बख्त खान। सेनापति का नाम था बख्त खान। बख्त खान ने अपने हाथों में बागडोर संभाला। अब इस कहानी को सुनिएगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कदम सिंह ने मेरठ जेल पर आक्रमण कर दिया था और अपने हिंदुस्तानी भाइयों को छुड़ाया। शाम के समय निकल गए दिल्ली पर आक्रमण किया। अपने नेता चुना किनको? बहादुर शाह जफर को, जो कि इसका बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो चुका था, इसलिए इसका सेनापति था बख्त खान और बख्त खान के नेतृत्व में ही काम किया गया। 11 मई को दिल्ली पर कदम सिंह ने आक्रमण कर दिया था और 11 मई को अपने अधिकार में ले लिया था, लेकिन 12 मई आते आते एक दिन बाद हडसन और निकलसन, दो सिपाही और दो लेफ्टिनेंट हुआ करते थे, अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे, हडसन और निकलसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। और कहां से गिरफ्तार किया गया? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आएगा कि बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया है, तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। कब गिरफ्तार किया गया था? 12 मई 1857 को, याद रखिएगा। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से बंदी बनाया गया और इसे रंगून भेज दिया गया। हालांकि 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाता है रंगून में ही, है ना। तो याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो रंगून में। ये अंतिम मुगल बादशाह, इसके बाद कोई मुगल बादशाह नहीं बनेगा, क्योंकि अब तो भारत गुलाम होने वाला। 1857 की क्रांति के बाद भारत गुलाम हो जाएगा। तो ये ऐसा तत्कालीन कारण बताया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली दिल्ली में था, दिल्ली में ही नहीं था 1857 की क्रांति। 1857 कई जगह पर विस्तार हुआ, लेकिन ये जल्दी इस क्रांति को खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। कहाँ से शुरुआत हुआ होगा, अब इसके बारे में नोट करते हैं। पहले इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा। पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए, (1857) की क्रांति। एक तरफ लिखिए क्षेत्र, कहां से शुरू हुआ था। एक तरफ लिखिए नेतृत्व किसने किया था, और एक तरफ लिखिए कौन सा अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी था जिसको दमन कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। तो एक तरफ लिखिए दमन। अगर हम बात करते हैं, है ना, अगर हम पहला बात करते हैं कि दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह प्रथम, ये द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय बोलो या शाह बोलो, बहादुर शाह जफर बोलो या बख्त खान। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि दिल्ली से 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसका सेनापति था बख्त खान, तो बख्त खान के द्वारा ही नेतृत्व करवाया गया। लेकिन इसको दमन कर दिया गया 12 मई को, किसके द्वारा? हडसन और निकलसन के द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया? समाप्त करवा दिया गया। और 1862 ईस्वी में
इसकी मृत्यु हो गया था। तो इतना याद रखिएगा, 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुआ था, फटाफट याद रखिएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं हम लखनऊ की। लखनऊ क्षेत्र की बात करते हैं तो लखनऊ में वाजिद अली शाह का पत्नी था जिसका नाम था बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाली थी। और जैसी बेगम हजरत महल 1857 के नेतृत्व संभाली थी तो याद रखिएगा इसका दमन कर दिया गया कैंपेबेल को, और बेगम हजरत महल नेपाल चले गए। इसके बाद याद रखना बेगम हजरत महल, और ये दमन किया गया किसके द्वारा, याद रखिएगा कैंपेबेल के द्वारा, कैंपेबेल के द्वारा। और बेगम हजरत महल कहाँ चली गई, भाग के नेपाल चले गए, याद रखिएगा नेपाल चले गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा 1857 की क्रांति का सबसे ज़्यादा विजय प्राप्त किया था, ये जगदीशपुर से प्राप्त किए हैं बाबू कुंवर सिंह ने। याद रखना बाबू कुंवर सिंह, तो जगदीशपुर से लड़ रहे हैं बाबू कुंवर सिंह और पटना से लड़ रहे हैं पीर अली। याद रखिएगा पीर अली लड़े हैं, और दोनों का याद रखिएगा। बिहार से बात करते हैं, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 3rd नंबर पर आएगा जगदीशपुर, ये बिहार का क्षेत्र है ना। और 4th नंबर पर आएगा पटना। जगदीशपुर से लड़ रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। नेतृत्व किसने किया, खत्म किसने कर दिया था, तो कैंपेबेल ने। सर्वाधिक विजय, अगर किसी ने सर्वाधिक विजय प्राप्त किया है तो वीर कुंवर सिंह। पूछेगा कि 1857 के सर्वाधिक विजय किसके द्वारा प्राप्त किया गया, तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा प्राप्त किया गया। अगर पटना से किसने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, तो याद रखिएगा बच्चा पीर अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। दमन किसके द्वारा किया गया, तो भी कैंपेबेल के द्वारा ही दमन कर दिया गया। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं झांसी से, चलिए ऊपर वाला मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगर हम 5वां नंबर की बात करें, झांसी से किसने नेतृत्व किया था, तो याद रखना झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया गया था। और याद रखना यही रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम पूछेगा आपसे, मणिकर्णिका, है ना। तो पूछेगा लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम बताइए, मणिकर्णिका। सर ह्यूरेज, याद रखिएगा सर ह्यूरेज, है ना, इसके द्वारा नेतृत्व दमन को खत्म करवा दिया गया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व था जो इसका खत्म कर दिया गया था। इलाहाबाद से कौन लड़े थे, तो लियाकत अली। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद से लड़ रहे हैं लियाकत अली, और इनको दमन किसके द्वारा कर दिया गया था, जनरल रीड के द्वारा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद की, अगर नेक्स्ट बात करते हैं कानपुर से, तो कानपुर से कौन लड़ रहे हैं, तो कानपुर से लड़ रहे हैं एक तो तात्या टोपे थे, है ना, तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे थे, याद रखिएगा। कानपुर से नाना साहब का बच्चा वास्तविक नाम एग्जाम में जरूर आता है, धोतू पंथ। और थे तात्या टोपे, इनका भी वास्तविक नाम पूछा जाता है, तो याद रखना रामचंद्र पांडुरंगा। मार्कर बदल लेते हैं, है ना, रामचंद्र पांडुरंगा। नेतृत्व दमन कर दिया गया था कैंपेबेल के द्वारा इसका नेतृत्व कर दिया गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए इतना, है ना, आगे बात करते हैं। बरेली से कौन लड़ा है, तो खान बहादुर खान, याद रखिएगा बरेली से। खान बहादुर खान।
और दमन किसके द्वारा किया गया? विंसेंट आयर के द्वारा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, विंसेंट के द्वारा, है ना। अगला, मथुरा से कौन लड़ा है? तो मथुरा से लड़ा है देवी सिंह। वहीं राजस्थान से कौन लड़ा है? तो जयदयाल और हरदयाल, है ना। अगर आप बात करते हैं कि मथुरा से कौन लड़ा है, तो मथुरा से लड़े हैं देवी सिंह। अगर हम बात करते हैं राजस्थान से कौन लड़ा है, तो राजस्थान से लड़े हैं जयदयाल तथा हरदयाल। इतना बातें को नोट कर लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए। यही था 1857 की क्रांति, है ना। लेकिन विफलता का कारण क्या था? विफलता समाप्त क्यों हो गया, है ना। तो थोड़ा सा इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद विफलता के कारण पर चलेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए, 1857 की क्रांति का विफलता के कारण। क्यों विफल हुआ था 1857 की क्रांति, है ना। तो विफलता के कारण नोट कीजिएगा, नोट कीजिए 1857 की विफलता के कारण। अगर हम बात करते हैं कितना जल्दी विफलता क्यों हो गया, तो याद रखना, छोटे छोटे संगठनों में बढ़ जाना पहला कारण हो सकता है कि सर ये छोटे छोटे संगठन में बटा हुआ था। देख रहे थे कि बिहार से कोई और लड़ रहा है, झांसी से कोई और लड़ रहा है, लखनऊ से ही कोई और लड़ रहा है, कानपुर से कोई और लड़ रहा है, दिल्ली से कोई और लड़ रहा है, राजस्थान से कोई और लड़ रहा है। याद रखना, छोटे छोटे संगठनों में बढ़ जाना। तो पहला कारण था छोटे छोटे संगठन में बढ़ जाना, पहला कारण था, है ना। अगर याद रखिएगा कि कुछ ही राज्यों में पता था, है ना, कुछ ही राज्यों में पता था कि 1857 की क्रांति हो रहा है, लेकिन सभी राज्यों को, सभी लोगों को नहीं पता चला था कि विद्रोह शुरू हो चुका था। तो याद रखना कि छोटे छोटे संगठनों में तो बट ही गया था। अगर सेकंड कंडीशन की बात किया जाता है तो सीमित स्वरूप था, यह सीमित क्षेत्र था, सीमित स्वरूप था। याद रखना, दक्षिण भारत वाला लोगों को पता ही नहीं था कि 1857 की क्रांति हो गया था, है ना। तो ये कारण था, अगर सभी लोग इकट्ठे मिलकर लड़ते तो हम हारते नहीं 1857 की क्रांति, है ना। अंग्रेज को उसी समय बाहर जाना पड़ता। तो सीमित स्वरूप हो चुका था, दक्षिण भारत के लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई क्रांति घटा। 2 दिन के बाद पता चला कि अच्छा ऐसा कोई क्रांति घटना घट गया था क्या भारत में, है ना। तो ऐसा ये कंडीशन था। तीसरा, उद्देश्य की अस्पष्टता था, उद्देश्य की अस्पष्टता था। लोगों को यही नहीं पता था कि हम लड़ क्यों रहे हैं, है ना, अंग्रेजों से लड़ क्यों रहे हैं। लोगों को यह कोई उद्देश्य नहीं था, मारना है, क्यों मारना है ना, क्या अंग्रेज कर रहा था। तो लोगों के उद्देश्य की अस्पष्टता था, यही कारण दिखाई दिया था कि लोगों को उद्देश्य ही नहीं पता था कि हम लड़ किस लिए रहे हैं। याद रखना, भारतीयों का समर्थन का अभाव था, भारतीयों का समर्थन का अभाव था, है ना, कि कोई भारतीय समर्थन नहीं दिया था, है ना। आपको याद होगा कि तात्या टोपे को, है ना, ग्वालियर में पकड़ा दिया था, और ग्वालियर में पकड़ा गया था, तात्या टोपे को पकड़ा दिया गया था, और इनको 1859 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का अंतिम घटना बताइए, तो 1859 में तात्या टोपे को फांसी दिया गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आगे हम राइटर की बात करते हैं कि क्या कौन कौन सा किताब कौन कौन लिखा है। चलिए बुक का नाम लिखिए कि 1857 की क्रांति का किसने बुक लिखा था। लिखिएगा, प्रथम सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये लिखने वाले व्यक्ति हैं बीडी सावरकर जी। याद रखिएगा, लिखिएगा, प्रथम सैनिक विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये लिखे हैं बीडी
सावरकर, सावरकर, बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। प्रथम सैनिक विद्रोह लिखा गया है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय, लिखिएगा, न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह, ये लिखा गया है आरसी मजूमदार के द्वारा। ये लिखा गया है आरसी मजूमदार के द्वारा। याद रखिए, 1857 का विद्रोह पुस्तक एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का पुस्तक एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 का विद्रोह का पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया है। धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह एल.आर. रीज के द्वारा लिखा गया है। धर्मांधों तथा ईसाइयों के बीच का विद्रोह या के विरुद्ध विद्रोह, याद रखिएगा बच्चा, सीधे याद रखिएगा, रीज के द्वारा लिखा गया। इसका पूरा नाम है L.E. रीज नाम है इसका पूरा, तो याद रखिएगा रीज के द्वारा ही लिखा गया है ना। चलिए फटाफट नोट कीजिए। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स ऑटम ने बताया था। और अंतिम लिख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स ऑटम या टेलर ने कहा था। चलिए इतना फटाफट नोट कर लीजिए। और यही था 1857 की क्रांति का विद्रोह, है ना। और लोगों ने अलग अलग बातें कहा था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, है ना। तो आपको पता चल गया कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था। तो वास्तविक विस्तार तो सर मेरठ से हुआ है, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? बैरकपुर के 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही हुआ करता था मंगल पांडे, यहाँ से शुरुआत हो चुका था। चलिए फटाफट इतना याद रखिएगा। और आपके एग्जाम में अगर 1857 की क्रांति से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, है ना। और अपना नोट्स को बनाते रहिए। चलिए धन्यवाद।